हाय, माय नेम इज सुमित कुमार और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ टू डील विथ अ टॉक्सिक पर्सन। तो ये जानने से पहले कि आप कैसे डील करोगे ऐसे लोगों से, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी चीजें टॉक्सिक की कैटेगरी में आती हैं। मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके साथ गलत हो रहा है या ये बंदा टॉक्सिक है या ये लोग टॉक्सिक हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको बिहेवियर को समझना पड़ेगा या फिर ऐसे सिनेरियोज को मैं अभी बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ, ये चीजें टॉक्सिक हैं और मुझे इन लोगों से या तो दूर होना चाहिए या फिर इनसे अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। सपोज करो आप किसी चीज को लेकर के हर्ट हो या किसी ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है। तो सबसे पहला चीज, सपोज करो आपने अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया सामने वाले के आगे, तो पहला चीज जो आता है वो होता है कि यू आर टू सेंसिटिव। मतलब आप बहुत सेंसिटिव हो या फिर तुम बस बात का बतंगड़ बना रहे हो, यानी कि तुम बस बात को बड़ा कर रहे हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आपके फीलिंग्स को तुरंत खारिज कर दिया गया, मतलब आपके फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो मैं तो सही था। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है और जिस वक्त आपको सेल्फ डाउट हुआ उस समय आप अपने लिए भी कभी स्टैंड नहीं करोगे और ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो इससे बचना है। जब भी आपको हर बार अगर कोई ऐसे कर रहा है कि आपको हर्ट कर रहा है और जब आप कुछ बोल रहे हो तो आपको यही चीज बोल रहा है कि अरे तुम बहुत सेंसिटिव हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, बी स्ट्रांग, ये सब, तो इससे बचो। या फिर आप सीधे काउंटर करो और अपने बातों पे अडिग रहो कि नहीं तुम गलत हो तो गलत हो। ये दो चीजें आप कर सकते हो। तो बात करते हैं दूसरे सिनारियो की, जिसमें क्या होता है कि जो अब्यूजर होता है, मतलब जो टॉक्सिक पर्सन होता है, वो क्या कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। मतलब अपने रिएक्शन का जो गलती है, जो उसने गलती की, मतलब जो उसने एक तरह से टॉक्सिक रिएक्शन दिया है आपके सामने, वो उसको एज ए गलती नहीं मान रहा है बल्कि आपको ही एक गलत ठहरा रहा है कि आपको पता होना चाहिए था कि मैं कैसे इस चीज के लिए रिएक्ट करूंगा। तो यहां आप बात को समझो। सपोज करो कि आपने गलती नहीं की है फिर भी आपको गलती की सजा दी जा रही है या आपको गलती के लिए गलत ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको यही लगेगा कि आप गिल्टी फील करोगे कि हाँ हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन एस्पेक्ट नहीं होता है बिहेवियरल ट्रेट का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि क्या बोलेगा टॉक्सिक पर्सन। अरे बुरा मैं क्यों मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में, इससे साबित होता है तुम कैसे हो, तुम हमेशा गलत ही समझती हो मेरे बारे में, मैं बहस थोड़ी कर रहा था, मैं तो डिस्कस कर रहा था। तो ये तीन चार चीजें हैं जो कि आपको ये बताएंगी कि हाँ ये बंदा टॉक्सिक है। बात करें अगर अगले सिनेरियो की, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो आप को समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमको समझ नहीं आता है कि ये बिहेवियर, नया बिहेवियर या फिर कुछ नई चीजें, हमको नई फीलिंग समझ में नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं। और सपोज करो आपने इंटरनेट पे ढूंढा, आपको कुछ समझ में आया तो आपने किसी को बताया, मतलब सामने जो पर्सन है या आपके फैमिली मेंबर, किसी दोस्त को बताया आपने। तो होता क्या है कि वो सीधे यही बोल देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये असली नहीं है, ये सब इंटरनेट चलाने की वजह से हो रहा है और ये सब ऐसे ही है, ढकोसला है। तो इससे उसने क्या किया आप समझो। पहले तो आप क्लियर नहीं थे अपने ही फीलिंग्स के बारे में, तो आप गए इंटरनेट पे। अब उसने इंटरनेट पे मिली हुई चीजों को भी इनवैलिडेट कर दिया। मतलब आपको अब समझ ही नहीं आएगा कि अब असली क्या है और गलत क्या है। मतलब रियलिटी आपकी जो है, जो पूरा संसार एक तरह से रियलिटी है, आपको उस पर ही डाउट होने लगेगा कि क्या आप सही सोचते हो, आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि मैं पागल हूं। मतलब ऐसा होता है। ऐसी टॉक्सिसिटी के कारण जब आपको कोई सामने वाला यही बिलीव करा दे कि आपकी फीलिंग्स गलत हैं या फिर आप ठीक से सोच नहीं पाते हो, तो आप जरा सोचो कि वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है फैमिली में। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर सिबलिंग्स होते हैं, मतलब छोटे भाई बहन होते हैं, उनके ही साथ होता है। तो आपको इस सिचुएशन में बचना है। जब भी आपको कुछ फील हो रहा है या फिर आप कुछ समझ रहे हो बाहर से, तो आपको अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखना है। कोई ऐसे ही कहने से इनवैलिडेट नहीं हो जाता कुछ भी, या फिर कुछ गलत नहीं हो जाता। इससे आपको इनकॉम्पिटेंट हो जाओगे। पता है, आपको खुद पे डाउट होगा तो आप कंपीट नहीं कर पाओगे किसी से। और जब सेल्फ डाउट रहता है तो आदमी स्ट्रांग नहीं होता है। तो इससे आप ये समझो कि कभी भी अपने ही बातों पे, अपने फीलिंग्स पे हमेशा अडिग रहना है। आपको बिलीव करना है कि हाँ आप सही हो। तो ये समझो। अब इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने अगले पॉइंट पे, जो कि होगा हमारा फोर्थ सिनेरियो। सपोज करो आप लाइफ में लो फील कर रहे हो और आप डिप्रेस्ड हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपने ये बात किसी से शेयर की और अगले बंदे की तरफ से आता है सबके साथ होता है, चिल मारो। तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कंफर्ट पाने के लिए गए थे अगले बंदे के पास और अगले बंदे ने तुरंत ही, मतलब ऐसे ही छोड़ो छोड़ो हटाओ, सबके साथ होता है करके हटा दिया। तो इससे ये होता है कि जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम हो आप सुनो, बट आपको अगर कुछ टेंशन है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो मोस्टली मैं उस तक नहीं जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, या फिर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो लाइफ में, तो वो तुरंत ही अगला बंदा उसे इनवैलिडेट कर देता है। मतलब ऐसे ही है, हटाओ। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप रिलाई उसी पे कर रहे होते हो।
आप वो समझ लेते हैं हाँ ये सबके साथ होता है, उसके साथ आप समझौता कर लेते हो। ऐसे एग्जांपल देते हैं, सपोज करो आप किसी कंपनी में हो और आपका मैनेजर खराब है, मतलब खराब इन द सेंस कि वो बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसा हर एक कंपनी का कल्चर है और ऐसा हर जगह है, तो आप उसके साथ समझौता करके वहीं रहते हो। आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट के एक पार्ट बन जाते हो और आप वहां से निकलना नहीं चाहते हो, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इसी के साथ हम अपने आखिरी सिनेरियो पे जाएंगे, जो कि होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है? सपोज करो कि आप किसी से मिले और मिलने के बाद आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है अच्छा वो चला गया, या फिर क्या मतलब आपको एकदम ड्रेन हो गए, मतलब अभी आपको थकान लग गया, आपको सोना है, या फिर आप मतलब ऐसा लो फील कर रहे हो मिलने के बाद किसी से। तो मोस्टली ये साइन होता है एक मैनिपुलेटिव पर्सन का या टॉक्सिक पर्सन का। इसमें क्या होता है कि आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन क्या होता है, वो आपको अपने हिसाब से घुमाता है। आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, वो हमेशा किसी ना किसी चीज में कमी निकाल ही देगा आपके। आप भले ही सही हो, पर उसमें वो कमी निकाल के अपने हिसाब से उस चीज को घुमाएगा, अपने हिसाब से। इनको क्या लगता है कि दुनिया इनके अराउंड ही रिवॉल्व करती है और इनको अपने आसपास 50 लोग चाहिए, या फिर सब लोग इनके बारे में बात करें। इनको फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव या पॉजिटिव, पर इनके बारे में बात होनी चाहिए। और ये अपने हिसाब से आसपास के लोगों को एक एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाते हैं, एक तरह से समझ लो कठपुतली की तरह। ये मैनिपुलेशन की एक बेसिक एग्जांपल मैंने दिया है। और भी क्वालिटीज होती हैं जहां आपको ये लगे कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी फीलिंग्स को लेकर के या किसी राय जानने के लिए हर बार आप उसी के पास जा रहे हो। आपकी खुद की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो गई है और हर बार उसी के पास जा रहे हो, तो ये समझ जाओ कि वो मैनिपुलेट ही कर रहा है। वो अपने हिसाब से आपको यूज कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है, बट फिर भी आपको सेल्फ डाउट होगा, आप उसी से जाके पूछोगे। तो कभी भी उसी पर्सन से आपको हेल्प नहीं लेनी है जो आपको एक तरह से अब्यूज कर रहा है। तो अब जबकि आपको ये पता चल गया है कि एक टॉक्सिक पर्सन कैसे बिहेव करता है, तो अब हम ये समझेंगे 2-4 पॉइंट्स में कि आप डील कैसे कर सकते हो। बाकी मैंने बताया है, बट पॉइंट्स में समझेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि कभी भी आपको एक टॉक्सिक पर्सन से डील करना, सपोज करो आपकी फैमिली में है, तो आप छोड़ के तो जा नहीं सकते कहीं। तो आप ऐसे समझो कि आपको एक कोलैबोरेटिव प्लान बनाना है। मतलब सपोज करो आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो या टूर पे जा रहे हो, घर पे कोई फंक्शन है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ में उनके साथ प्लान बनाओ या उनके साथ प्रिपरेशन करो। तो उससे बॉन्ड क्रिएट होता है आपके सिबलिंग्स या माँ बाप के साथ, जिसके भी साथ आप कर रहे हो। तो उसमें आपको उनसे मतलब समझ में आने लगता है। पता है, आप अगर सपोज करो उन्हें टॉक्सिसिटी दिखाई थोड़ी सी कि हाँ मतलब, तो आप उनसे सीधा बोलो देखो ये अच्छी बात नहीं है, मैं अगर आप ऐसे नहीं करो तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के, मतलब मैं नहीं कर रहा। तो वो तुरंत ही बैकफुट पे हो जाते हैं और फिर सब कुछ सही हो जाता है। तो इसे धीरे धीरे ही सही किया जा सकता है, एक झटके में आप किसी को सुधार नहीं सकते। कभी क्या होता है, माँ बाप के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कि उन्हें क्या लगता है एक झटके में वो बच्चों को सुधार लेते हैं, या बड़े भाई को लगता है कि छोटे एक झटके में सब कुछ सही हो जाता है। ऐसे नहीं होता, हर चीज का एक स्लो प्रोसेस होता है और स्लो प्रोसेस के साथ ही सब कुछ ठीक होता है। तो हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है एक बाउंड्री सेट कर लो ऐसे लोगों के साथ। सपोज करो कि आप एक आपका स्पेस है, आप उसमें उनको नहीं आने देना चाहते, तो एक बाउंड्री बता दो कि हाँ भैया ये मेरी चीज है, आप इस पे मत बोलो, या फिर ये मेरा मैटर है, आप इसमें मत बोलो। तो ऐसे समझो कि आप एक डोरमैट नहीं हो। डोरमैट मतलब पोछा नहीं हो, या फिर पैर पोछने की चीज नहीं हो। तो कोई भी आ रहा है रगड़ के चला जा रहा है, तो एक बाउंड्री सेट कर लो और उस पे ही अमल रहो, मतलब उस पे अडिग रहो कि हाँ ये मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह है, मैं इसमें नहीं दखल दूंगा, तुम इसमें नहीं दखल दोगे। तो ऐसे समझो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, वो है कि राइट डाउन करो, मतलब लिखना सीखो कि आपका डेली दिन कैसा रहा, या फिर आज आपके साथ क्या हुआ। इससे क्या होगा, आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट नहीं आएगा, आपके फीलिंग्स के ऊपर या आपके ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होगा। मोस्टली क्या होता है, अब्यूजर जो होता है, मतलब जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो टॉक्सिक पर्सन है, वो क्या कहता है कि सपोज करो उसने कुछ बिहेव किया आपके साथ और अगले दिन वो आपने बोला कि कल भी तुमने ऐसे किया था, उसी ने बोला मैंने तो नहीं किया था। तो आप क्या करोगे, आपके पास तो कुछ सबूत नहीं है। वैसे भी कितने भी सबूत उनको दे दो, कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं उससे बाहर निकलने का। पर आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये हुआ था। जब आप लिखे रहोगे, लिखने पे आपको ये पता रहेगा कि आपको अपने शब्दों पे खड़ा होना है, ये चीज हुई थी और मुझे पता है कैसे फील करना है, या फिर मेरी फीलिंग सही है इस चीज को लेकर। तो जब आप अपने ही चीजों पे स्टैंड आउट करना सीखोगे, तो आप एक स्ट्रांग पर्सन बनोगे और आप टॉक्सिसिटी से फाइट कर पाओगे। और मोस्टली जो मैं बात करूं, एंड गोल ऑफ ए टॉक्सिक पर्सन क्या होता है कि आपको अपने परसेप्शन और रियलिटी पे डाउट करा देगा। परसेप्शन मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपकी फील करने की क्षमता, इन सब पे आपकी रियलिटी मतलब असल जिंदगी में कैसे फील किया जाता है, फिर क्या होता है, तो आपको उस पर वो डाउट करा देगा। और जहां टॉक्सिक पर्सन ये करने में कामयाब हो गया, उसका एंड गोल खत्म हो गया, आप उस पर डिपेंडेंट हो गए, अब वो आपको जिंदगी भर अब्यूज करेगा। तो इससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका है ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया उसका यूज करो, इनको अपने दिमाग में रखो। आपको अगर मेरी अगली वीडियो देखनी है जिसपे मैंने बताया था कि आप फेलियर से कैसे डील कर सकते हो, तो आप ऊपर पॉपअप पे क्लिक कर सकते हो। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा वीडियो सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे कंटेंट्स के लिए। तब तक के लिए देखते रहो टेकमैन सुमित। बाय।